हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हिमांशी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। आज आपका फिर से तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि हमने जो है यदि आप भी हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं और आपको किन कवियों का जीवन परिचय हमने याद करना है, किन लेखकों का जीवन परिचय याद करना है, तो वो टॉपिक आज क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में कि हमने किस कवि और किस लेखक का जीवन परिचय हम याद करेंगे, जिससे जो हमारा 5 का 5 नंबर वो आ जाए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे होने वाला है, तो हमने जो है यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे कवियों और लेखकों का जीवन परिचय हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि यहाँ पे देखिए गद्यांश में आया हुआ है। यहाँ पे दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जैसा यहाँ के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद जी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो ये हमारा मॉडल पेपर में आया हुआ है। और नीचे उसी प्रकार से देख लेते हैं, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि जीवन परिचय लिखते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे देखिए गोस्वामी तुलसीदास और सुमित्रानंदन पंत और महाकवि सूरदास जी हैं। तो हम जो है यहाँ पे इस प्रकार से जो है किन कवियों का जीवन परिचय और किन लेखकों का जीवन परिचय याद करें जो हमारे पेपर में वो 100% आए। तो हमने यहाँ पे पहले से लिख के तैयार रखा हुआ। तो देखिए गद्यांश में हमने किन लेखकों का जीवन परिचय यहाँ पे लिखना है। जैसा कि यहाँ पे गद्यांश में हमारा है, यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी मोस्ट इम्पोर्टेंट फर्स्ट नंबर है। और यहाँ पे सेकंड नंबर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय हमने याद करना है। और यहाँ पे थर्ड नंबर है, यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय याद करना है। और इसी प्रकार से पद्य में हमारे कवियों का जीवन परिचय याद करना है। तो हमें कवियों में मोस्ट है यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय हमने याद कर लेना है। और यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय याद कर लेना है। और उसके बाद जो है थर्ड नंबर हम आ जाता है कबीरदास जी का जीवन परिचय हमने याद करना है। तो यदि इन गद्य और पद्य को मिलाकर 6 जीवन परिचय यदि आप जो है याद कर लेते हैं, और कैसे याद करना है एकदम इजी तरीके से सब कुछ जो है आपको बताएंगे इस वीडियो में। और लिखने का तरीका भी बताएंगे किस प्रकार से आप लिखेंगे, तो आपको 5 का 5 नंबर वो 100% मिलने वाला है। तो आपको जीवन परिचय हमने यहाँ पे लिख के दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, और हम बताते हैं इनमें से जीवन परिचय हमने कैसे लिखेंगे। यदि आप जो 6 जीवन परिचय वो 100% याद कर लीजिएगा, तो आएगा आपको कोई ना कोई एक जीवन परिचय आपको 5 नंबर का मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय अभी लिख के दिखाएंगे गद्य खंड में। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको जीवन परिचय लिख के दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने यहाँ पे कवि का जीवन परिचय लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे जीवन परिचय लिखते हैं, और प्रश्न पत्र में कैसे लिखना है उस प्रकार से हमने यहाँ पे लिख के दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे पहले लिखेंगे हमने प्रश्नोत्तर संख्या नंबर। यहाँ पे लिखेंगे जयशंकर जयशंकर प्रसाद जी। तो यहाँ पे देखिए एक दृष्टि में हमने यहाँ पे नाम लिख दिया जयशंकर प्रसाद जी। और यहाँ पे जन्म स्थान यहाँ पे हमने लिख दिया 30 जनवरी 1889 बनारस में हुआ था। मृत्यु जो है 15 नवंबर 1937 में हुआ था, 47 वर्ष की उम्र में। माता पिता का नाम बाबू देवकी प्रसाद। शिक्षा यहाँ पे क्वींस कॉलेज। एंड यहाँ पे रचनाएं प्रेम पथिक, कौड़ालय, महाराणा का महत्व, चित्रधर, ईटीसी यहाँ पे हैं। अब उसके बाद हमने यहाँ पे इनका जीवन परिचय लिखेंगे। जयशंकर प्रसाद जयशंकर प्रसाद प्रसाद जी का जन्म जन्म 30 जनवरी
30 जनवरी 1889 ईस्वी 1889 में बनारस में एक साहू परिवार में हुआ था। इनके पितामह शिवरतन साहू दान देने में प्रसिद्ध थे और इनके पिता बाबू देवी प्रसाद बाबू देवी प्रसाद भी दान देने में प्रसिद्ध थे। तो उसके बाद यहाँ पे हमने नेक्स्ट पेज पे कैसे लिखना है। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा काशी के क्वींस कॉलेज में हुई थी। परंतु यह शिक्षा अल्पकालिक थी। छठे दर्जे में वहाँ शिक्षा आरंभ हुई और सातवीं तक वहाँ पढ़ पाए। उनकी शिक्षा का प्रबंध घर पर ही किया गया व्यापक रूप से, और वहाँ उन्होंने संस्कृत, हिंदी और अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त और संस्कृत
संस्कृत में अच्छा ज्ञान प्राप्त करने से उनको संस्कृत का संस्कृत को पढ़ाने का अवसर मिला। आव में ही उन्होंने कालाधर के नाम से ब्रज भाषा में एक सवैया लिखकर रसमय सिद्ध को दिखाया था। रसमय सिद्ध को दिखाया था। उन्होंने वेद साहित्य इतिहास पुराण का गहन अध्ययन किया था। और इनकी पहली पुस्तक इनकी पहली कविता शावक पंचक सन 1906 में भारतेंदु पत्रिका में कालाधर नाम से प्रकाशित हुई। कालाधर नाम से प्रकाशित हुई। प्रसाद जी का विवाह 1909 ईस्वी में विंध्यवासिनी देवी से
हुआ था। उनकी पत्नी को क्षय रोग उनकी पत्नी को क्षय रोग मृत्यु हो गई। क्षय रोग से मृत्यु हो गई। सन 1916 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। उनके घर में क्षय रोग फैल गया था। और सन 1917 में सरस्वती देवी से उनका दूसरा विवाह हुआ। और दूसरी पत्नी भी क्षय रोग से मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके मन में पुनः घर बसाने की इच्छा चली गई। प्रसाद जी की तीसरी
पत्नी, पत्नी से पुत्र, पुत्र रत्न, रत्न शंकर, रत्नशंकर ही था। और अंत में अंत में अंत में प्रसाद जी भी क्षय रोग से ग्रस्त हो गए और उनकी भी इसी रोग से 14 नवंबर 1937 में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु काशी में हुई। अब उसके बाद उनकी कुछ रचनाएं यहाँ लिखेंगे। रचनाएं यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे रचनाएं लिखेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे, तो चलिए यहाँ पे रचनाएं लिखते हैं। प्रेम पथिक, कामायनी, लहर, आंसू, कहानियां उनकी हैं यहाँ पे, उनकी रचनाएं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे इस प्रकार से हमने जो है जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय पर फोकस डाला, प्रकाश डाला। तो यदि आप भी इस प्रकार से अपना एग्जाम में इस प्रकार से यदि आप लिखेंगे तो 100% 5 में 5 नंबर आपका फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 3 पेजों में जो है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय हमने शॉर्टकट में लिखा है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाते हैं। इस प्रकार से हमने जो है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय यहाँ पे अच्छे से लिखा है और उनकी रचनाओं पे भी फोकस डाला है। तो फिर यदि आप भी इस प्रकार से अपने एग्ज़ाम में लिखेंगे तो 100% जो है आपका 5 नंबर वो फिक्स रहेगा लेखक के जीवन परिचय पे। तो आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे
कि पद्य में हम जो है कवियों का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे और किस कवि का जीवन परिचय लिखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप जो है पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और एग्ज़ाम करीब आ गया है इसलिए पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।